सेक्शन में। हाँ। तो आपने कहा था कि ऐड हो जाएंगे सिंपल। हम्म। और उनकी पोलैरिटी अगर मतलब डायरेक्शन जो पैरेलल में तो थे, पर जो एरो की डायरेक्शन है उनके सिंबल में वो अपोजिट अगर थी। हाँ, तो उसमें आपने सब्ट्रैक्शन बता दिया था। बिल्कुल। और अगर अब ये करंट सोर्सेस अगर सीरीज में होंगे और सीरीज में भी सेम पोलैरिटी में का क्या हाँ, होगा, और अपोजिट पोलैरिटी में क्या होगा, ये क्या पूछ होगा रहा हूँ। बताता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, जो ग्रेटर वन होता है ना, सिर्फ उस करंट की वैल्यू होती है। अच्छा। जैसा अगर मान लो एक तरफ 6 है और उसके बाद 5 लगा रखा है, उसके बाद 4, तो कौन लीड करेगा? 6। बाकी दो को मतलब ही नहीं है कोई। भले ही उनकी पोलैरिटी कैसी भी हो। भले उनकी क्वालिटी कैसे भी हो, कोई मतलब नहीं होता। ओनली लीड कौन करेगा? जिसमें सबसे ज्यादा करंट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा पावर होगी। और वोल्टेज सोर्स में वो चीज़ पैरेलल में होती है। वोल्टेज चीज में वो चीज पैरेलल में होती है। अगर मान लो पैरेलल में 10 लगा रखे आपने, तो लीड कौन करेगा? जो सबसे जो बड़ा ज़्यादा होगा। हो। ठीक है सर, यही डाउट था, बोलो। ओके, योगेश चंदेलो, यस सर। तुमने कॉल करने के लिए कहा था, तुम कर लेते कॉल मेरे को। सर वो मैं उस वक्त फिर ध्यान नहीं आया। चलो कोई बात। 38 भाविका शर्मा, अगर आप मेरे को रिप्लाई नहीं करेंगे तो मेरे को आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट इन द स्टूडेंट लिस्ट। So you are branch into student or what? Please let me know. Then I will permit you in this class. लास्ट क्लास में हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम डिपेंडेंट करेंगे। Yeah. Forty-two. Okay, I'm waiting for only 2 minutes more. I'm waiting for 2 minutes more. Then I will start. Yeah, hello everyone. My voice is audible. My voice is audible. यस सर। Yes, sir. Marking is visible. Marking is visible. यस सर। Okay. यस सर Yes, sir. प्लीज। So we are going to start. और अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाना आज। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, बिकॉज बीच बीच में आपको क्वेश्चंस दूंगा और वो सॉल्व करने के लिए कहूँगा। तो ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूँ उसके बाद पता नहीं फिर ढूंढ के ला रहे हो कर रहे हो। तो आराम से लेके बैठिए, और कुछ चीज़ें जो आपको पीडीएफ से भी पहले नोट डाउन करनी होती है, वो कुछ कुछ चीज़ें आप लिख लिया करो जो आपको याद रहे। ओके, so today in last class we have discussed about the independent sources. We have completely discussed about that independent sources and we performed some numerical analysis there. And in last class I told you about some
connectivity between voltage sources and current sources. If both have the same polarity, what will happen? What have the different opposite polarity, then what will happen? So please, in zero class, a number of concept would be there, a number of concept. Focus here, number of concept, because today dependent sources, source transformation, resistance, current, inductance, a number of things I will discuss here, a number of things. So हर चीज को यहाँ पे डेली जो हो रही है वो नई चीज होगी, पुरानी चीज कोई सी भी नहीं होगी। तो फोकस करना है यहाँ पे, हर चीज को थोड़ा सा नोट डाउन करके रखो। जैसे आज ये स्लाइड, आज ये पीपीटी पूरी हो जाएगी। पीपीटी क्या मतलब, ये जो हो जाएगी कंप्लीट, तो फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। ओके, नाउ देखिए आर्यन मेवाड़ा, आर्यन। यस सर। ब्रांच चेंज। यस सर। आज पहली क्लास है आपकी। यस सर। ओके, मेरे पास जो लिस्ट आई थी उसमें तो कुछ और स्टूडेंट के नाम थे। और कौन है अभी जो न्यू ब्रांच चेंज होके आए हैं अभी? सर मैं। नाम बताइए। प्रीतिश माथुर। सर प्रीतिश माथुर। तुम्हारी तो लास्ट टाइम अपन बात हो चुकी थी। और कोई आज कोई नया आया जो? एक कोई भूमिका नाम से कोई गर्ल थी, उसको मैंने रिमूव आउट कर दिया है। अगर आपसे कांटेक्ट में होता है, अगर वो ब्रांच चेंज स्टूडेंट है, तो प्लीज इन्फॉर्म हर दैट प्लीज कांटेक्ट मी फर्स्ट, देन आई विल परमिट हर। ओके, सो वी शुड स्टार्ट नाउ। Okay. So now we have dependent sources. So in last class we discussed about some independent sources. Independent sources, what just like this in diamond shape. Dependent sources are like this in diamond shape. If there is voltage source, plus minus. If there is current source, then arrow inside this. Diamond shape means it would be dependent sources, and independent what? Plus minus voltage source, and we can say this current source. So these are independent and these are dependent. So what is the difference between these two? The first difference is according to their shape. We will find, you will see dependent source in only diamond shape, not in another shape, diamond shape. And what was the second difference, sir? No, sorry, the first difference, diamond shape, and here circular way, or we can say sometimes we can find out like this, voltage and stuff. But circle shape independent, diamond shape dependent. So okay, now we understood that according to the shape we will identify. So what would be the technical difference between here? Okay, the technical difference is here. Here the energy can be converted. Energy can be converted how? Chemical energy into electrical energy inside this source. So what difference is here? Here the chemical energy can be converted into electrical energy. Okay, and in dependent sources there is no conversion. In dependent sources they don't have ability to convert one form of energy into another form of energy. Not able to convert energy form. So what is this energy form conversion? I have told you in your EMF, or we can say battery system. Inside this battery, what is the functionality? But we are not in 12th class, so I will tell you, or I will teach you only the main function which will come in your now BTech program. Not able to convert energy form, and here chemical energy converted into electrical energy. So it is able, these symbols are able, or we can say these elements are able to convert energy form, convert electrical energy into another, chemical energy into another, but they don't have any ability. So the second one is, third one is the voltage and the current of the dependent source depends only on the controlling voltage or controlling current. Okay, so now point is that इनको कहाँ यूज किया जाता होगा और इनको कहाँ यूज किया जाता होगा. So these are basically used in your any network. Any network means any मतलब any. वोल्टेज सोर्स कहीं भी आप यूज कर सकते हो, करंट सोर्स कहीं भी यूज कर सकते हो, रिमोट के सेल में कहीं भी यूज कर सकते हो. सर ओके ठीक है सर.
फिर इसको हम कहाँ यूज करेंगे, डिपेंडेंट सोर्स को हम कहाँ यूज करेंगे, तो डिपेंडेंट सोर्स आर यूज टू मॉडल इंटीग्रेटेड सर्किट, यूज टू मॉडल integrated circuit. Okay, these cursive letters are visible to you or not? Then let me know. These cursive letters are visible or not? Sir, visible. Okay, ठीक है. So these dependent sources are used to model integrated circuit. IC. जितने भी आपके, अगर आपके हाथ में मोबाइल है या फिर अगर आपके पास में कोई रिमोट पड़ा है, तो रिमोट के अंदर खोल करके if you will see, then you will find an IC, integrated circuit devices, integrated circuit devices. So these were difference. You should familiar about this. ये सब कुछ आपके PDF में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ वापस बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा समझ में आए चीज़ों को. Okay, sir, independent sources you told us about. These are two types of. So how many types of these? So these are 4 types. Okay, I'm removing the white. Okay. So how many types of these dependent sources? These dependent sources are 4 types. 4 types of dependent sources. Yes, 4 types of dependent sources. Okay. So okay, one by one we will discuss here. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So sources. तो मैं आपको एक बार पहले इनके नाम याद करवाता हूँ कि कैसे क्या होता है. VCVS, CCVS, VCCS, and CCCS. I'm not writing the full form, but I will tell you the full form here. VCVS, CCCS, VCCS, CCCS. यहाँ पे फोकस करना, नाम याद हो जाएंगे बाद में. This is voltage source, current source, current source. Again repeating, only focus on my vocal. Voltage source, current source, current source. So 2 type are voltage sources, 2 type of current sources. And what are the prefix of here? This is voltage control voltage source, current control voltage source, voltage control current source, current control current source. Again I am repeating, VCVS, voltage control voltage source, current control voltage source, VC, voltage control current source, current control current source. कोई बात नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं. अभी मैं वापस समझाता हूँ आपको. यहाँ पे देखना, 4 types. Okay. Voltage source. So we will draw a voltage source. Okay. So sir, we have made a voltage source. But what is this? Is voltage control voltage source. So this is VD equals to K VC. VD equals to K VC. Where what is VD, what is VC, and what is KV? I will tell you here. I tell you, VD is controlled voltage. VD is controlled voltage. VC, that is, what would be VC? One win is controlling voltage. एक कंट्रोल्ड वोल्टेज है, एक कंट्रोलिंग वोल्टेज है, और दैट केवी इज नथिंग, इट इज अ कांस्टेंट. और कौन सा कांस्टेंट होता है? वोल्टेज बाय वोल्टेज का. तो 3 थिंग्स वी हैव हियर. अभी सिर्फ सिंबल्स याद रखने हैं, क्या इनकी फंक्शनलिटी होगी वो बाद में बताऊँ. अब मैकेनिज्म समझो. ये जो वोल्टेज सोर्स होगा ना, इसकी वोल्टेज सोर्स की कोई वैल्यू होगी. अब इस वोल्टेज सोर्स की पता है क्या वैल्यू होगी? जैसे इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हो गई 5VA.
इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हो गई 5 VA. दिस वोल्टेज सोर्स हैज अ वैल्यू ऑफ 5 VA. So what does it mean? What does it mean? 5 VA. It means that this dependent source has a value equals to 5 VA, and VA would be any other voltage. So this voltage source is dependent on this voltage. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? This voltage source is dependent on this voltage. Similarly, अगर मैं आगे बात करता हूं, किसकी आपकी बात करता हूं मैं, VCCS की, मैं इसकी बात कर रहा हूं, थर्ड वन की. दिस इज करंट सोर्स, ओके, करंट सोर्स ये मैंने बना दिया. अब क्या हो गया मेरे पास यहां पर, अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास 3-4 चीजें आनी चाहिए. तो यहाँ पे मेरे पास अगर आईडी की बात करता हूँ तो आईडी इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, आईडी इक्वल्स टू हो गया मेरे पास GMVC. आईडी इक्वल्स टू GMVC. आईडी इक्वल्स टू GMVC. अब बात होती है व्हाट इज आईडी, व्हाट इज GM एंड व्हाट इज VC. तो VC कंट्रोलिंग वोल्टेज, और एक काम कर सकते हैं, इसको VC लिख लेना. तो इससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि ये जो VC है ये कंट्रोलिंग वोल्टेज है, और ये जो वोल्टेज है ये कहीं और सोर्स होगा उसकी वैल्यू इसमें लगेगी. तो वैसे ही VC क्या हो गया, कंट्रोलिंग वोल्टेज. ID क्या हो गया आपके पास, GM क्या हो गया. तो यहां से पता होना चाहिए आपके पास ID की क्या वैल्यू है, आपके पास ID है आपके पास कंट्रोल करंट. क्या हो गया आपके पास, कंडक्टेंस. वाई कंडक्टेंस, क्योंकि यहां से निकाल लोगे तो आपके पास पता जाना चाहिए I इक्वल्स टू V. ओके, अगर मैं आपके पास और अगर इसको चीज को बताता हूं, इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, तो क्या बोलूंगा सर, दिस इज कंट्रोल सोर्स, मतलब ID कंट्रोल सोर्स है. इसकी वैल्यू सर पता है क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 5 वोल्ट थी. इस करंट सोर्स की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट. सर आज तक तो हमने यही पढ़ा है कि इसके अंदर जो डिपेंडेंट सोर्स होता है उसकी वैल्यू एम्पियर में होती है, 5 एम्पियर होती है. या यू आर राइट, बट ये 5 एम्पियर की वैल्यू हमेशा होती है आपके इंडिपेंडेंट सोर्स की. अगर यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है आपके पास तो यू विल फाइंड अ वैल्यू लाइक दिस 5 VC. सो दिस करंट सोर्स is dependent on this voltage value, so that's why this is a current source which is controlled by a voltage. That's why we call is voltage controlled current source. Voltage controlled current source. Are you getting what I am teaching you? Yes or no? फिर से सर, फिर से. यस सर. बिल्कुल मैं वापस समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आया, 10%, 15-20% समझ में आया. दस 15% समझ में आया इसके अंदर. तो मैं आपको बाकी जो रिमेनिंग 2 है ना, मैं उसको समझा दूंगा. ओके, वापस समझो. अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, जो मेरे पास स्पेस बचेगा मैं उसमें काम करूंगा. देखता हूं, अब मेरे पास है वोल्टेज सोर्स. अगेन मैं एक वोल्टेज सोर्स बना देता हूं. मैंने एक वोल्टेज सोर्स बना दिया, ठीक है. ये रहा मेरा वोल्टेज सोर्स है तो प्लस माइनस लगा दिया. अब कैसा है, करंट कंट्रोल. तो इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, लगभग मान के चलो 5 IC मान लो. इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 5 IC. मतलब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या हो गई, किस पे डिपेंड हो गई, इस करंट सोर्स पे डिपेंड हो गई, इस करंट की वैल्यू पे डिपेंड हो गई. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. गॉट इट? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. लास्ट वन, अब फोर्थ वन देखो एक बार ऑफिस. करंट कंट्रोल, देखो करंट सोर्स है, करंट सोर्स एक ड्रॉ कर दिया मैंने, करंट सोर्स ड्रॉ कर दिया, ये लो. अब कैसा है, करंट कंट्रोल है. तो इस करंट सोर्स की वैल्यू जो होगी, जो मेरे पास अगर कुछ भी आती है तो कितनी होगी मेरे पास, करंट की वैल्यू आएगी लगभग मान लीजिए मैंने 5 IC.
तो मतलब इस करंट सोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, आईसी पे। आईसी मतलब ये कोई एक दूसरा करंट सोर्स है जो कहीं और होगा, उसकी वैल्यू इस पे रखी जाएगी, तब जाके इस पे वैल्यू आएगी। तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज डिपेंडेंट सोर्स, जिनमें उनकी वैल्यू की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, उनकी वैल्यू की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, उनकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी अदर पे। तो दैट्स व्हाई वी हैव 4 टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस। दीज आर वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या गई 5 वीसी, तो मतलब वीसी कोई और होगा, तो दैट्स हम उसकी वैल्यू लगा देंगे। जब आप क्वेश्चंस आएंगे ना तब मैं आपको और इजीली समझाऊंगा। अभी आपके पास इतनी चीजें समझ में आनी चाहिए। दिस इज, अब ये मत देखो, तुम ये देखोगे तो इससे कंफ्यूज रहोगे। ये देखना ही नहीं है तुम्हारे को, अब विजिबल नहीं है तुम्हारे को, तुमको सिर्फ एक ही चीज विजिबल होगी। मैं इसके नाम बताता हूँ आपको। सिंबल देखो, दिस इज वोल्टेज सोर्स, ऊपर देखो वोल्टेज, तो दिस इज वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्लियर, यस नो? यस सर। सेकंड देखो, सेकंड वाला सिंबल देखो, प्लस माइनस मतलब वोल्टेज सोर्स, ऊपर क्या है 5IC मतलब करंट, तो दिस इज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये करंट सोर्स है, ऊपर वोल्टेज लिखी हुई है, तो मतलब वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। जो सिंबल है वो बाद में आएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। सिमिलरली करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अभी जितना समझ में आया उतना ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे पीडीएफ आपको आज की डेट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि ये मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उसको, और जैसे पीडीएफ मिल जाएगी तो उसके बाद में आप एक बार रिवाइज करना और फिर मुझसे पूछ लेना अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो, क्योंकि ये हमारे बीच बीच में क्वेश्चंस में आएंगे, इनसे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स बनते हैं। सर ये थर्ड वाला ID इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, GM, थर्ड पॉइंट में GM, ID इक्वल्स टू, ID इक्वल्स टू GMBC। और वैसे मैं एक बार इसका नीचे वाले का भी लिख देता हूँ, मैं एक बार नीचे वाले का भी लिख देता हूँ। ऑल्दो these have been written in your PDF, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा समझ में रहे। आपके पास ये वाला कौन सा है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो मेरे पास अगर इसकी वैल्यू लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू हो गई ID इक्वल्स टू KI और IC। ID इक्वल्स टू KI IC। वैसे IC क्या हो गया, करंट कंट्रोल्ड करंट, सॉरी कंट्रोलिंग करंट। ID क्या हो गया, कंट्रोल्ड करंट। और IC KI क्या हो गया आपका, यूनिटलेस, क्योंकि ये जो अगर रेशियो बनेगा तो ये I/I का बनेगा, तो दैट इज यूनिटलेस। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इस वाले की बात कर लेता हूँ मैं, सेकंड वाले की, तो मेरे पास आता है VD इक्वल्स टू RM डॉट IC। VD इक्वल्स टू RM डॉट IC। तो हमारे पास ये जो RM है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, उसको नाम बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। तो अभी तो इसमें कुछ ऐसा नोट डाउन करने का नहीं है, सब कुछ मैंने आपकी PDF में लिख रखा है सही तरीके से, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, नोट्स में अलग होता है, नोट्स में पूरा डिसेंट वे में होता है। सो यहाँ तक हमने थोड़ा सा जीरो क्लास का कंप्लीट किया है, डिपेंडेंट सोर्स। अब हम इसके बाद में एक और नया सोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट आर द, वी कैन से, आई जस्ट वांट टू से व्हाट आर द रोल ऑफ दिस डिपेंडेंट सोर्स इन आवर सर्किट एनालिसिस। तो मैं क्लियर वर्ड्स में बोलता हूँ कि इन डिपेंडेंट सोर्स का एक ही रोल होता है कि आपका क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करना, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करना। लेकिन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मैं कितने क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, सिर्फ 1 2 5 7 प्रैक्टिस करनी होगी आपको। घर बैठ के आप लोग आराम से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सर्किट एनालिसिस है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। जीरो क्लास के बाद में मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूंगा। जीरो क्लास के बाद में आपको हर टाइप के क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूंगा। उसका रीजन ये रहेगा क्योंकि फिर मैंने आपके बेसिक्स बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा, सारे बेसिक्स जितने भी होने चाहिए। अभी 1 2 क्लास और मान के चलो, 1 2 क्लास के बाद में मैं आपके सीधे नोडल एनालिसिस पे आ जाऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तरीके से समझना ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली कर लोगे, लेकिन पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। सो मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान रखना। V and I are mutually transferable
Sir, what you wrote here? V and I are mutually transferable. मतलब वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। सर ये तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं कि ये हो भी सकता है। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो सर इसका मतलब ये है कि वोल्टेज की जो वैल्यू हो गई और जो करंट की वैल्यू हो गई, अगर उनको चेंज कर दिया तो क्या दोनों में सिमिलरिटी रहेगी? या उनमें सिमिलरिटी रहेगी। तो सिमिलरिटी रहने के लिए कुछ तो बेसिस होना चाहिए। या एग्जैक्टली यू आर राइट, कुछ तो बेसिस होना चाहिए। तो वही हम बेसिस अभी करने वाले हैं कि सर किस बेस पे आप इसको मतलब ट्रांसफरेबल बोल सकते हो। सो मेरी अब बात सुनते चलना। मैं एक तरफ ले रहा हूं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड अदर साइड आई एम टेकिंग अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। बहुत आई हैव टॉट यू, दोनों मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है। सो ये लो, मैंने एक बहुत ज्यादा मैं इसको यहाँ बनाता हूं। ये मैंने एक वोल्टेज सोर्स बना दिया और ये मैंने एक करंट सोर्स बना दिया। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बता चुका था कि हमेशा जो भी सोर्स होता है उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है। अब या तो देखो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, इट मीन दैट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। दैट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। इफ अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो इट मीन दैट वी हैव इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। वी हैव इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। सो हियर वी हैव, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास है कितनी है, आरवी। वोल्टेज कितनी हो गई, वी। और सिमिलरली इस करंट सोर्स के पास भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू है। इस करंट सोर्स के पास में इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू है, वो कितनी है, आर आई। ओके गाइस, लिसन स्टूडेंट, अगर तुमको सिंबल अगर छोटे दिख रहे हो तो मुझसे पूछ लेना। मतलब थोड़ा सा ब्लर आ रहा हो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे बीच में पूछ लेना कि सर ये सिंबल में क्या लिखा हुआ आपने, जिससे आप लोग फोकस कर सको। तो आई एम अगेन रिपीटिंग हियर, दिस इज वोल्टेज सोर्स, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस आरवी, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई। आई है ये आई। ओके, सो हमेशा वोल्टेज सोर्स के साथ तो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में लगता है। रट लेना इस चीज को अच्छे तरीके से कि ऑलवेज we have internal resistance connectivity with voltage source in series. Always internal resistance connectivity with current source in parallel. In parallel. Okay. Now next thing is, अब इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनकी वैल्यू को एक लोड कनेक्ट कर रहा हूं। लोड कनेक्ट कर दिया, यहां पर भी लोड कनेक्ट कर दिया मैंने, यहां पर भी। दोनों की वैल्यू मैं लिख देता हूं, आर एल RL. So these things I have written here. मतलब कुछ कुछ चीजें लिखी है जिसके अंदर क्या क्या लिखा है मैंने। वोल्टेज सोर्स हो गया, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया RV, इस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस RI हो गया, इन दोनों के पास ये जो RL है ये दोनों लोड रेजिस्टेंस हो गए। ओके सर, सर्किट कंप्लीट। दिस इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कंप्लीट, दिस इज प्रैक्टिकल करंट सोर्स। नाउ कम हियर, नाउ अब फोकस करना इस चीज पे, जो मैंने बोला वो ध्यान रखना। वोल्टेज सोर्स में हमेशा रेजिस्टेंस किस में लगता है, सीरीज में। कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ओनली इंटरनल रेजिस्टेंस। करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज इन पैरेलल। करंट सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलवेज पैरेलल। ओके, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट लोड करंट। लोड करंट इज IL, से IVL। मैं सिंबल वापस बता रहा हूं, दिस इज लोड करंट। लोड करंट ऑफ व्हाट, लोड करंट ऑफ वोल्टेज, लोड करंट ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो मैं इसलिए लिख रहा हूं इसको IVL, करंट ऑफ वोल्टेज लोड, करंट ऑफ वोल्टेज लोड। वैसे के वैसे मैं यहां क्या लिखूंगा, अगर मुझे लोड करंट निकालनी है मतलब यहां पर, तो यहां पे क्या लिखूंगा, ICL। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं,
इसको मैं थोड़ा सा और चेंजेस करके लिखूँ तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। चलो मैं सिंबल भी नहीं बना रहा आप लोगों के लिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इससे आपको थोड़ा समझ आ जाए। यहाँ पे लिख दिया मैंने लोड करंट, यहाँ पे लिख दिया मैंने लोड करंट। लोड करंट निकालना है। लोड करंट मतलब सर ठीक है इस वाले में करंट निकालना है, तो इसके अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा, वो यहाँ से चल के वापस आ जाएगा, तो सीरीज करंट होगा। तो जितना करंट यहाँ पर फ्लो होगा उतना ही करंट यहाँ पे फ्लो होगा, बिकॉज दिस इज सीरीज। सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। तो जितना करंट यहाँ पर रहेगा, द अमाउंट ऑफ करंट विच विल exist from here will come out from here, it will goes inside this series resistance and it will goes inside this load resistance. So load current IL V equals to V by R, so V by R equals to R plus RL. This is internal resistance, this is load resistance. So here the resistance will be RV plus RL. So this is the expression for load current. कुछ भी डिफरेंट नहीं है। I equals to V by R होता है, ये आपको पता होना चाहिए। I equals to V by R। तो यहाँ से अगर मैं करंट निकाल रहा हूँ I, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये और ये सीरीज में है, तो I equals to RV plus RL। अभी मैंने आपको सीरीज कनेक्टिविटी नहीं समझाई है, पैरेलल कनेक्टिविटी नहीं समझाई है, दैट्स व्हाई मैं सिर्फ आपको इतना सा बोल रहा हूँ। पुराना अगर आपने समझा हुआ है तो आप इस पर फोकस करना थोड़ा सा। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास लोड करंट होगा ILI, लोड करंट ILI। ये सब कुछ आपके पीडीएफ में रिटर्न है, बस अभी समझना है चीजों को, फोकस करना, क्योंकि यही चीज आपकी न्यूमेरिकल को बहुत सिंपल बनाएगी। बहुत सिंपल एक न्यूमेरिकल हम लेंगे, उसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पे अगर मैं ILI की बात करता हूँ तो लोड करंट कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होता है मैं समझाता हूँ। अभी सिर्फ सुनना, क्योंकि यू विल नॉट गेट इट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, बिकॉज आई हैव नॉट टीच यू टुडे, आई हैव नॉट टॉट यू अबाउट द करंट डिवीजन लॉ। सो करंट डिवीजन लॉ इज दैट I want to find out current in this branch. I want to find out current in this branch. So what would be the value? How will I calculate here? So here I will calculate by current in this branch. क्योंकि जितना भी करंट होगा वो एक तो यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। Current in this branch I can take it by I dot resistance of parallel branch upon Ri plus RL. No need to worry, this is current division rule which I will teach you later. No need to worry. ये अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। ये नहीं आया कोई इशू नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ILI equals to I dot RI plus RL, where this is load current, this is resistance value, this is resistance value, this is load resistance value. क्लियर है जो मैं लिख रहा हूँ अभी, या बिल्कुल ऊपर से जा रहा है अभी, ये बताओ मुझे। आगे समझ गए सर। सबको आ रहा है या फिर अभी कुछ भी नहीं आया सर इसमें से जो आपने बताया? सर आ गया। आ गया। अगर ये वाली चीज नहीं आ रही है तो परेशान मत होना, मैं करंट डिवीजन रूल बाद में बताऊंगा तब अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो अभी सिर्फ इसको याद रखना कि क्या चल रहा है अभी। ओके, आगे मैं चल रहा हूं थोड़ा सा। तो द पॉइंट इज दैट, दोनों के आगे मैं बात कर रहा हूं यहां से यहां तक। So, two sources to become identical. If both sources are identical, both sources are identical. Identical अगर हैं दोनों के दोनों source. So what I can do here,
I can keep this load current of voltage source and this load current of current source equal. So I'm putting here equal because I'm just assuming that both sources are identical. I'm just assuming that both sources are identical. So V upon RB plus RL equals to I dot RI upon RI plus RL. What I did here, I assume that both sources are identical. So I'm just getting that both load current would be same because RL are same and both sources are identical. So I can keep this. So the next thing is that if basic thing is that for the current source, अगर मान के चलिए मैं अगर इसको XY टर्मिनल मान लेता हूं, इसको अगर मैं XY टर्मिनल मान लेता हूं, सपोज however for the current source the terminal voltage at XY, इसको X और इसको Y मान लिया. However for the current source the terminal voltage at XY, अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं यहाँ पर टोटल ओवरऑल, तो V इक्वल्स टू I R. यहाँ पे बात तुम किसी पे बात मान लो, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी, सपोज करो V, वो ही यहाँ पर वोल्टेज होगी. तो पैरेलल केस में कितने भी डिवाइसेस, कितने भी एलिमेंट्स आपके पैरेलल लगे हो, सबकी वोल्टेज सेम रहेगी. सो हियर वोल्टेज V, हियर वोल्टेज V. सो नॉर्मल इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ तो V इक्वल्स टू RI. इस वाले केस को मैं यहाँ लिख देता हूँ. ये सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा हुआ है आपकी पीडीएफ में, तो अगर थोड़ा मेसी हो रहा है तो कोई दिक्कत मत, परेशान मत होना. आई नॉर्मल वोल्टेज जो यहाँ होगी इक्वल्स टू RB प्लस RL इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू I डॉट RI अपॉन RI प्लस RL. अब देखो ये वाली वैल्यू से ये वाली कट गई. अगर मैं टोटल अगर मैं बात मानता हूँ, पूरी कंक्लूजन निकालता हूँ, इफ आई जस्ट टेक कंक्लूजन, सो RB इक्वल्स टू RI. अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बाद में मेरे पास ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू भी कट जाएगी, मेरे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रहेगी. तो RB इक्वल्स टू RI. मतलब अब ये सब कुछ छोड़ दो, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग. क्या समझा है मैंने? फोकस हियर. RV equals to RI. So what I want to say, for a practical source, the internal resistance of voltage source and internal resistance of current source will be same for any practical voltage source. The internal resistance value and for practical current source internal resistance value would be same. सिर्फ एक चीज पर फोकस था. क्या कह रहे हो? आइडियल के लिए हो गया ना? आइडियल केस पे हो जाएगी. बिल्कुल हमने आइडियल केस लिया था ना, मैंने ये आइडेंटिकल लिया था, बहुत सोर्स था आइडेंटिकल. ओके सर, ठीक है, मैंने दोनों चीजें मेंशन करी है. सिर्फ सब चीजें भूल जाओ, सिर्फ अब एक ही चीज पे बात फोकस करना. जिसको समझ में आया उसके लिए भी गुड, जिसको नहीं आया उसके लिए भी गुड. समझ में आ गया तो उसका रीजन ये है कि उसको डेरिवेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, और इसकी डेरिवेशन आती नहीं है. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बताया था कैसे क्या होता है. तो एक ही चीज फोकस है, RB इक्वल्स टू RI मींस अब क्या चीज है वो देखो. अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, उसके पास रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, देखो बेसिक चीज. अब मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूं जो आपके काम की चीज है. एक वोल्टेज सोर्स है, उसके पास रेजिस्टेंस है ये, तो इस वाले कॉम्बिनेशन को आप कन्वर्ट करके ऐसे बना सकते हो. बस इतना सा समझना था, इतना सा बताना था तुम्हारे को. ये वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, R की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी. अगर कोई वोल्टेज सोर्स के साथ अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो करंट सोर्स में. और कैसे तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? अरे V इक्वल्स टू IR होता है ना. V की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, यहाँ से I इक्वल्स टू V बाई R हो गया, और ये वैल्यू ये होती है. तो सर अगर ये है तो इससे ये भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. इससे ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं.
So now we take an example, then this thing will be clear to you. Okay. Okay. I made a circuit diagram here. Visible है? Visible है? Yes, sir. Okay. तो मैं एक बार इसको समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं. तो यहाँ पर क्या है, एक 10 वोल्ट का सोर्स है 5 ओम के साथ सीरीज में लगा हुआ है. बीच में एक 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर एक 10 वोल्ट की एक सोर्स लगा हुआ है, फिर एक 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है. हमें क्या करना है, ये दो मैंने बनाए पॉइंट एक्स और वाई के बीच में करंट निकालना है. करंट इन एक्स वाई ब्रांच. ओके सर, प्रॉब्लम इज दैट आपने तो हमें केवीएल ही नहीं बताया, आपने तो हमें केसीएल नहीं बताया, और आपने अभी हमें को डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करवाने पे लग रहे हो. या आई डिड नॉट टीच यू केवीएल केसीएल, बट वी कैन सॉल्व इट बिकॉज आई हैव टॉट यू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो भी लग जाएगा, यहाँ से निकालूंगा तो भी हो जाएगा, हो तो जाएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कम से कम 5 से 7 तरीके होते हैं, हम कर सकते हैं. लेकिन मैंने आपको यहाँ बोल रहा हूँ स्पेशली बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. सर क्यों, क्या यूज कर रहे हो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को? व्हाई यू आर जस्ट पुटिंग दिस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन? टू मेक इट सिंपल, टू मेक इट सिंपल आई एम जस्ट डूइंग दिस. सो व्हाई सिंपल? ये भी तो सिंपल है. अरे कहाँ सिंपल है? इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को तुम कंबाइन कर सकते हो क्या? You cannot, because these two are not in series, these are parallel. Okay, these two are in parallel, so remaining what, वो भी parallel होना चाहिए. कोशिश करके देख लो, तुम सॉल्व नहीं कर सकते अभी इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में. So that's why to make it simple I'm just using this source transformation. Okay, now focus here. सर कैसे करेंगे source transformation? So ऐसे करेंगे, ये दो देखो, ये दो को ले लिया, इन दो को ले लिया. फोकस करो, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 10, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 5, तो I कितना हो गया, I इक्वल्स टू V बाई आर, मतलब 10/5 इक्वल्स टू 2 एम्पियर. इस वाले केस में भी देख लेते हैं. V इक्वल्स टू 10, R इक्वल्स टू 15, सो I इक्वल्स टू V बाई आर 10/15, दैट इज 2/3. ओके, यहाँ पे ये आ गया. सो वी कैन चेंज इट हियर. तो पहले लगाएंगे करंट सोर्स. अब सर करंट सोर्स की डायरेक्शन कैसे लगाएंगे? ऊपर लगाए कि नीचे लगाए? जहां पर आपका प्लस है वो उसका एरो है. प्लस ऊपर था तो एरो भी ऊपर. फिर रेजिस्टेंस, ठीक है. इस वाले से को भी देख लेते हैं. करंट और एक रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, जितनी 15 थी अभी भी 15 रहेगी. इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा. ये पहले भी 5 था, अभी भी 5 रहेगा. और ये बीच में देखो एक्स वाई, हाँ ये भैया एक्स वाई, आप यहाँ जाओ, एक्स वाई ये लो, इसको भी कोई चेंजेस नहीं करा, बस इनके साथ कनेक्ट कर दो, इसके साथ कनेक्ट कर दो. अब सर ये 2 एम्पियर हमने वैल्यू निकाल ली थी. यस 2 एम्पियर. यहाँ पे सर इसकी भी हमने वैल्यू निकाल ली थी, कितनी थी 2/3 एम्पियर. ओके, और ये कितना हो गया 5 ओम. नाउ टेल मी दैट दिस इज सिंपल और दिस इज सिंपल. कौन आंखों को देखने में अच्छा लग रहा है? सर करंट सोर्स वाला. करंट सोर्स वाला. क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, सिंपल चीजें दिख रही नहीं है आपको. अब पता है आपको सर 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 5 पैरेलल में है सर. बिल्कुल सही है, सारे की सर पैरेलल में. तो सर एक चीज हमें बताइए,
अब मैं जो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ उस चीज को समझना और वो हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। सर मैं क्या इसको इधर कर सकता हूँ क्या? सर क्या मैं इस वाले रेजिस्टेंस को मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या? सर कहने का मतलब ये है या आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। मैंने आपको समझाया भी था कल। कैसे समझाया था कि देखो सबका एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो गया, ये एक्स वाई है। आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे जिसके लिए बोला है कि उसमें कोई वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, यू कैन नॉट चेंज। बट औरों के साथ आप कर सकते हो। कैसे? सर देखो ये दोनों हमको साफ साफ दिख रहा है, सारे ऐसे कैसे बने हुए हैं, ये ऐसे बने हुए हैं सर। ये देखो जब आप सॉल्व करने लगोगे तो ऐसे ही बात करोगे। देखो सर हमारे को ये भी आ गया, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ है या। तो ये सर हमारे पास था 2 एम्पियर, ये 15 एम्पियर और ये 2/3 एम्पियर और ये था 5 Ω। सर ये ऐसे बना हुआ है। तो अब हमारे पास देखो सिर्फ दो ही पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, बाकी सारी चीजें पैरेलल है। सारी चीजें पैरेलल है, सो इसमें क्या कर सकते हो? मैंने आपको कल ही समझाया था, व्हेन टू करंट सोर्स हैविंग सेम पोलैरिटी एंड आर इन पैरेलल देन व्हाट वी विल डू, सिंपल ऐड कर दे। बिल्कुल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं वापस इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ये x कर लिया, ये y कर लिया। एक करंट सोर्स रह गया मेरे पास। एक करंट सोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 8/3 एम्पियर। कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर आएगा 8/3 एम्पियर। ओके अब एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस 15 ओम है। 5 ओम वाले को नहीं छेड़ना है। क्यों नहीं छेड़ना है? क्वेश्चन पढ़ लो, करंट इन XY ब्रांच। तो XY ब्रांच को जैसे इट इज रहेगी। XY ब्रांच विल बी स्टेबल, इट विल नॉट चेंज। सो 5 ohm and 15 ohm are in parallel. So रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, ऑल्दो मैंने अभी तक नहीं बताया आपको कि कैसे क्या होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5 ohm and 15 ohm अगर पैरेलल हैं तो R1 R2 मतलब 5 × 15 अपॉन 15 + 5, कुल मिला के जो मेरे पास आंसर आएगा वो कितना जाएगा? 15/4 ohm। जिसको ये समझ में नहीं आया मैंने कैसे किया तो भी परेशान मत होना, आगे वाली क्लासेस में मैं ये भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस रह गया ये वाला, ये कितना हो गया? 15/4 ओम। यहां तक क्लियर है क्या सबको? क्या सुनो? बिल्कुल सर। बिल्कुल। ओके मैं बाकी को अभी रिमूव आउट कर रहा हूँ, सबको रिमूव आउट कर रहा हूँ मैं, इसको और इसको रिमूव आउट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इससे काम है बस। ठीक है ओके आ जाओ अब इस पे वापस। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर सकता हूँ। सर ये एक्स वाई को मैं क्या कोने में डाल सकता हूँ? हाँ डाल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को छेड़छाड़ नहीं करनी बस के साथ। सर डाल तो मैं रेजिस्टेंस को इधर बात कर लूँ इसकी, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो सर ये 15/4 ठीक है। और सर यहाँ पे मेरे पास करंट सोर्स आ गया, कितना है? 8/3 एम्पियर। सर अभी भी एक दिक्कत आ रही है, अब मुझे नहीं पता कि 8/3 यहाँ पर है। देखो वैसे तो अगर मैं तुम्हारे को वोल्टेज डिवीजन रूल बताया था ना तो तुम इसको 2 मिनट में सॉल्व करते थे, 2 मिनट में, लेकिन अभी तक मैंने नहीं बताया तो इसको वही तरीका करना पड़ेगा, सिंपल वन। सर 8/3 एम्पियर करंट अगर यहाँ से गया तो कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा। सर ये तो कुछ करंट है, तो कुछ करंट तो हमें पता ही नहीं है, और अगर मैं नहीं पता तो सर हाउ वी विल फाइंड आउट दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन 5 ओम रेजिस्टेंस। सर यहाँ पे वापस अटक गए, अभी तक तो आपने कुछ समझाया नहीं हमारे को, केवीएल केसीएल कुछ नहीं बताया। ओके ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका है, जो समझाया है उस पर फोकस करो। मैंने क्या समझाया है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आंखों को खोल के देखो, यहाँ पे करंट सोर्स दिख रहा है आपको, उसके साथ में पैरेलल के अंदर एक ये सोर्स दिख रहा है। 5 ओम को नहीं छेड़ना, 5 ओम को नहीं छेड़ना है। यू नो दिस करंट सोर्स एंड दिस इज रेजिस्टेंस, बोथ आर इन पैरेलल। अभी अभी समझाया था, अगर करंट सोर्स के साथ वो कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसको वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में कर सकते हैं। सर आई कितना है? आई बाई 8/3। आर कितना है? 15 15/4 4 2 5 10 वोल्ट है।
ठीक है, तो सर मैं इसको वापस एक बार रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो रिजॉल्व कर रहा हूँ तो प्लस माइनस, और ये आ गया मेरे पास 10 वोल्ट। ये जो रेजिस्टेंस है ये सर वोल्टेज के साथ सीरीज में लगेगा, ये लो लगा दिया मैंने, और सर ये लो एक्स ड्राइव ब्रांच, और इसके बीच में मैंने 5 ओम को तो छेड़ाछाड़ी भी नहीं करी सर, कुछ भी जैसा 5 ओम था वैसा का वैसा भी 5 ओम है। और रेजिस्टेंस कितना होगा, ये सर 15/4 ओम का ओम ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में चेंजेस नहीं होता है। क्यों चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले हमको बताया था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स की और इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अभी ये हो गया, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया, जिसमें चेंजेस नहीं। तो सर अब इससे फायदा क्या है, इससे आपका करंट निकल रहा है, यस करंट निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, 10 वोल्ट की बैटरी से अगर कोई करंट निकला वो 15/4 ओम की रेजिस्टेंस से निकलेगा और इसको क्रॉस करके यहाँ जाएगा, और वही करंट यहाँ जाएगा, और वही करंट यहाँ जाएगा। वाओ, अगर एक ही करंट फ्लो हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो सर काम हो सकता है, तो काम हो सकता है। यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता है, तो सर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो बहुत सिंपल है, ये दोनों रेजिस्टेंस मेरे को सीधे सीधे सीरीज में दिख रहे हैं सर, आई कैन सी, मेरा विजन क्लियर हो रहा है सर, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीरीज में है। तो वोल्टेज तो हो गई मेरे पास सर 10 वोल्ट, और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो सर रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है, तो 15/4 + 5 जैसे इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 35/4 ओम आ गया। और सर करंट ही तो निकालनी थी मुझे, जो करंट यहाँ जा रही है और वही करंट यहाँ जा रही है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई सर, V/R होती है, तो ये 10 हो गया, ये 35 हो गया, ये 4 हो गया। सर कुल मिला के मेरे पास जो करंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8/7 एम्पियर। सर तो बाय दिस जो करंट 15/4 में जाएगी वही करंट आपके 5 ओम में जा रही है, तो वो करंट कितनी होगी आपकी 8/7 एम्पियर। सो टेल मी स्टूडेंट्स, यहाँ तक सब क्लियर है या नहीं? यस सर। यस अभी मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, कोई अभी रिमूव आउट मत होना, मैं भी अटेंडेंस रजिस्टर लेके आ रहा हूँ आपका, ठीक है? आप तब तक इसको एक बार विजुअलाइज करिए, कुछ गलती दिख रही हो आपको तो एक बार देखो, इसमें कुछ अपने डाउट्स आ रहे हैं तो एक बार देख लो।